देश दुनिया में इस वक्त एक ही चर्चा है कि भारत जापान की जीडीपी को टेक ओवर करने वाला है और ये बात भारत का लेफ्ट लिबरल गैंग माने या ना माने मगर जापान मान चुका है। जापान के मीडिया चैनल द जापान टाइम्स ने छपी इस खबर को देखिए। इंडिया सेट टू ओवरटेक जापान इन जीडीपी रैंकिंग। आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 तक भारत की जीडीपी 4.339 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो जापान के 4.310 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। ये आंकलन भारत के मजबूत विकास पथ को दर्शाता है और साथ ही साथ जापान पर महत्वपूर्ण बढ़त का भी संकेत देता है। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि भारत डॉलर की जगह अब अपनी मुद्रा रुपए का प्रयोग करके 27 देशों के साथ व्यापार करता है, जो वैश्विक व्यापार में इसके बढ़ते प्रभाव को उजागर करते हैं। साथ ही ग्लोबल डिजिटल लेन देन में भी भारत की हिस्सेदारी 46% है। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत की जनसंख्या वृद्धि और युवा आबादी देश के आर्थिक विस्तार के प्रमुख चालक हैं। वैसे इसमें दोहराई नहीं है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज की तारीख में भारत की जीडीपी अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें नंबर पर है और जल्द ही जापान से आगे भी निकलने वाली है। ऐसे में भले ही जापान को अब जाकर इसका रियलाइजेशन हुआ हो, मगर द पैम्फलेट ने कुछ महीने पहले ही आपको ये जानकारी दे दी थी। वर्ष 2027 में जापानी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर आ जाएगी। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार अगले 4 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ब्लूमबर्ग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी वर्ष में लगभग 6% से अधिक की विकास दर हासिल करती रहेगी तथा अमेरिका और चीन की आर्थिक विकास दर से आगे बनी रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर के तेज गति से आगे रहने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें शामिल है भारतीय जनसंख्या में वृद्धि होते रहना। इसके विपरीत अमेरिका एवं चीन में जनसंख्या वृद्धि दर लगातार कम हो रही है। इससे भारतीय घरेलू बाजार मजबूत बना रहेगा एवं उत्पादों की मांग भी भारत में तेज गति से आगे बढ़ती रहेगी। चलिए, अच्छा है, देर से ही सही, मगर जापान भी ये मान चुका है कि भारत तरक्की कर रहा है। लेकिन ये बात हमारी ही देश के कुछ कथित पत्रकारों को समझ नहीं आती। फिर चाहे भारत दुनिया भर में तीसरी अर्थव्यवस्था बने या पहली अर्थव्यवस्था, ये इसमें भी सेंध लगाने आ ही जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि काश ये झूठ हो। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखिए तो भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, ब्रिटेन से तो पीछे है ही, बांग्लादेश से भी पीछे है। हम चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से इतना ज्यादा पीछे हैं कि उनकी बराबरी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा ना हो कि जेब में अठन्नी ना हो और आम नागरिक चश्मा लगाकर खुद को अंबानी समझ बैठा हो। जाहिर है लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। कथित पत्रकार रवीश कुमार ने 6 महीने पहले ये घोषणा कर दी थी कि भारत फिलहाल इतना पीछे है कि जापान जैसे देशों की बराबरी करने का सोच भी नहीं सकता। तो वहीं दूसरी ओर द पैम्फलेट का भी 5 महीने पहले का ये वीडियो है जिसमें भारत की तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर जानकारी दी गई है। वैसे रवीश कुमार अपने वीडियो में ये भी सवाल कर रहे हैं कि भारत आज भी 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या इससे बेरोजगारी हटी, नौकरी मिली है? भारत आज भी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या इससे आपका जीवन स्तर अच्छा हुआ है, बेरोजगारी घटी है, नौकरी में कमाई बढ़ गई है, या कम सैलरी की नौकरी का सांप गले में लपेटकर आप घंटों खटते जा रहे हैं? तो इसका भी जवाब हमने 5 महीने पहले ही अपने वीडियो में दे दिया था। ये देखिए वीडियो। भारत में आज 140 करोड़ की जनसंख्या में से 100 करोड़ से अधिक नागरिक युवा एवं कार्य कर सकने वाले नागरिकों की श्रेणी में शामिल है। इतनी बड़ी मात्रा में श्रमिकों की उपलब्धि किसी भी अन्य देश में नहीं है। अन्य विकसित देशों, चीन सहित में कार्य कर सकने वाले नागरिकों की संख्या लगातार कम हो रही है। किसी भी देश में युवा जनसंख्या का अधिक होने से न केवल श्रमिक के रूप में इनकी उपलब्धि आसान बनी रहती है, बल्कि इनके माध्यम से देश में उत्पादों की मांग में भी वृद्धि दर्ज होती है। आपको बता दें, वर्ष 2024 में भारत में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 98.5 तक पहुंच गया है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा ह्यूज अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैटेगरी में लाने के लिए केवल रोड ही नहीं बल्कि रेलवे, एयरपोर्ट, एनर्जी और वाटर सिस्टम को विकसित करने के लिए भी ह्यूज अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। भारत में आज भी श्रमिक लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इससे कई विदेशी कंपनियां अब चीन के स्थान पर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश कर रही हैं। अब इससे भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति मिल रही है। यही सब कारण है कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर भारत में निवेश होगा तो रोजगार के अवसर भी खुद ब खुद ही बढ़ेंगे, मगर जापान भी ये मान लेगा। लेकिन भारत के आप जैसे कथित पत्रकार ये बात कभी नहीं मानेंगे। इस खबर को लेकर आपके क्या हैं विचार, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हमारे चैनल द पैम्फलेट को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे जरूरी खबरों के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।